ब्लेसिंग आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आपको आशीर्वाद देता हूं। पवित्र आत्मा आपके जीवनों में बहुत सारी ब्लेसिंग को दे और आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतरे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पवित्र आत्मा ने बहुत सारी ब्लेसिंग दे। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि जिसको तू आशीर्वाद देगा उसके ऊपर आशीर्वाद ठहरा रहेगा। तो आज मैं और योशू को कहा तो इनकी ओर मुंह करके ने शांति का आशीर्वाद दे। इसका मतलब कि आपके नाम की भी वैल्यू है, जहाँ से आप देख रहे हैं उसकी भी वैल्यू है। परमेश्वर आज आप लोगों की ज़िंदगियों में वो शांति का आशीर्वाद देगा अगर आप विश्वास करते हैं तो। लेकिन याद रखना, उन लोगों की ज़िंदगियों में शांति आती है जिनकी अटैचमेंट होती है खुदा के साथ। अगर आपकी अटैचमेंट है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं, इसका मतलब आपकी अटैचमेंट है। आप वीरवार संडे आप जुड़े होते हैं प्रभु के अनुग्रह से, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। आज बहुत सारे लोगों को जीवन में सीखने को मिलेगा। आज हो सकता है आपके जीवन में कोई बर्तन खाली पड़ा हो, लेकिन आज वो भरेगा। हो सकता है कि आज आपके पास भोजन ना हो सकता है आप कर्जे में हो, आपके पास धन की आशीष ना हो, आपका बैंक खाली हो, लेकिन आज आपको विश्वास से कह रहा हूँ कि वो भरेगा। आपकी ज़रूरतें वो भरेगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है आज कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस से खाली हों, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी और आप भर जाएंगे आज यीशु के नाम में। कोई भी मटका, कोई भी व्यक्ति खाली नहीं रहेगा। आज क्या आप चाहते हैं आज परमेश्वर आपको ब्लेस करे, लेकिन उससे पहले पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि जब तक आपकी अटैचमेंट नहीं होगी परमेश्वर के साथ, तब तक आपकी ज़िंदगियों में चमत्कार नहीं होगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, केरला से, अहमदाबाद से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी विशाखापट्टनम से, नागपुर से, पवित्र आत्मा जी आंध्र प्रदेश से, झारखंड से, रांची से और सिमडेगा से, इसी समय पवित्र आत्मा जी गुमला से, पवित्र आत्मा हर एक जगह से, दिल्ली से, राजस्थान से, कैसार से, सिरसा से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, पवित्र आत्मा पाकिस्तान, नेपाल से, पवित्र आत्मा इनके लिए हर एक आशीष का डोर खोल दिया जाए आज यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो इस समय पवित्र आत्मा तेरे दास की आवाज को सुन रहे, पवित्र आत्मा जो इस समय इकट्ठे हुए हैं, पवित्र आत्मा हाथ उठा रहे, तेरे नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर, तेरा राज्य बढ़ने पाए पवित्र आत्मा, इनकी जिंदगियों में चमत्कार पर चमत्कार होने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर बना रहेगा। जो न्यू चंडीगढ़ से, मोहाली से, हिमाचल से, शिमला से, इस समय पवित्र आत्मा कपूरथला, बठिंडा और इसी समय फिरोजपुर से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर अमृतसर से, क्या बटाला से, गुरदासपुर से, कहीं से भी देख रहे हैं पवित्र आत्मा, जलंधर से, मेरे प्रभु इनके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार हो। इन शहरों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर के घर में गुड न्यूज आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिन लोगों ने बीज बोया पवित्र आत्मा जी, आज इनके जीवन में 100 गुना पवित्र आत्मा ये बीज टेस्टमनी को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। इनके घड़े भर जाएं पवित्र आत्मा, जहां भी ये खाली हैं आज से पर आशीषों से भर जाएं यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा तेरे वचन को सुनने वाले लोग ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। दिल्ली से, हरियाणा से, पवित्र आत्मा जम्मू से, बिहार से, यूपी से, जहाँ से भी देख रहे हैं, इन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आज बहुत सारे लोग ब्लेसिंग को देखेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करे, तो उससे पहले आप अपने हाथ में एक बीज पकड़ो कि ताकि मैं आपके लिए दुआ करूँ और वो बीज आपके लिए आशीष भरा हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब आप बीज बोते हैं तो उसी समय परमेश्वर का दिखा जरा, और बीज, और इसी समय पवित्र आत्मा, इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा और आशीष देगा यीशु के नाम में। आइए हम अपने बीज को अपने हाथ में पकड़ें और पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में चमत्कार करे। क्योंकि बाइबल बोलती है कि किसान अपना बीज लेकर बोता हुआ जा रहा था, लेकिन उसने क्या किया, जब अपने बीज को बोया तो उसने ऐसे बोया, मतलब कह रहा कोई झाड़ी में गिरा, कोई इस समय पथरीली भूमि में गिरा, लेकिन कोई बीज जो है उपजाऊ भूमि में गिरा। आप भी बहुत लोग गलतियां करते हैं कई बार कि जब वो बीज बो रहे होते हैं तो उस समय वो ध्यान नहीं देते, और वो परमेश्वर का बीज जो है, जो आप परमेश्वर के भवन में लेकर आ रहे होते हैं, वो उस समय आप ऐसी झाड़ी में डाल देते हैं जिसके कारण आपका बीज फलवंत नहीं होता। इसका मतलब कि जहाँ पर चंगाई हो रही है, जहाँ पर आपके जीवनों में आपको पता लग रहा है कि जो मिनिस्ट्री आप आत्माएं बचा रही है, तो आप बीज बो रहे हैं, तो आपका बीज फलवंत होगा, वो उपजाऊ भूमि है, वहाँ पर ब्लेसिंग आएगी। जब आप बीज बो रहे हैं तो परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में। और ये बीज बोने का समय जब होता है जब आप परमेश्वर का दास आपके लिए दुआ कर रहा हो, जब कह रहा हो, तो वो लहर होती है, उस समय बोना चाहिए।
जब आप बोएंगे परमेश्वर से, लेकिन जब आप प्रार्थना करके बोएंगे तो वो बीज जो है उपजाऊ भूमि में गिरेगा। तो कुछ लोग ऐसे ही डाल देते हैं, ये लो जी, बिना प्रार्थना किए। आप अपने हाथ में पकड़ो बीज और कहो मेरे साथ, परमेश्वर में ये बीज तेरे भवन में, तेरी सेवकाई के कामों में लाया हूँ। परमेश्वर में किसी को देख कर नहीं, तेरी सेवकाई को देख कर, परमेश्वर तेरे राज्य को देख कर बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा जी मैं इस समय परमेश्वर आपके कामों के लिए लाया हूँ। और प्रभु ये बीज आपके नेक कामों में इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आज से बंद पड़े डोर खोल दिए जाएं यीशु के नाम। जो बीज बो रहे हैं उनके लिए रास्ते खुले यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जो इन्होंने अपने भेंट, अपने दशमांश इस मिस्ट्री में दिए हैं, पवित्र आत्मा बीज बो रहे हैं परमेश्वर के घर में आज से 100 गुना ब्लेसिंग उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा भी इसी समय बिलीव करो, बिलीव करो। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा हो और इसी समय किसी को आशीष देना चाहता है। SNRG HPVKLM और P नाम वाले, कहता जो आपके जीवन में कहीं सूखा पड़ा है, आज पवित्र आत्मा बढ़ोतरी को कर रहा है आपकी लाइफ में। और इसी समय परमेश्वर ये बीज इन्हें 30 गुना नहीं 100 गुना बढ़ाए यीशु मसीह नासरी का नाम। आज से इनके नुकसान होने बंद हो जाए यीशु के नाम में। आज से बड़े बड़े डोर इनके लिए खुल जाए यीशु के नाम में। गवर्नमेंट जॉब के रास्ते खुले। पवित्र आत्मा ये सच में तेरी सेवा में खड़ा होना चाहते हैं प्रभु, ये बो कर दिखा रहे हैं कि पवित्र आत्मा जी मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरी अटैचमेंट है तेरे साथ। पिता इन्हें आशीष देना यीशु मसीह नासरी का नाम। आमीन आमीन। आज जो वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, इनके घर में पवित्र आत्मा तेरी शांति के दूत भेजे जाए यीशु मसीह का नाम। जहां भी ये कमजोर हैं, पवित्र आत्मा खाली लगता है इनको, पवित्र आत्मा कोई स्थान, कोई प्लेस, कोई बैंक बैलेंस सच में पवित्र आत्मा भर जाए आज यीशु मसीह का नाम में। आमीन। प्रभु आज आपके घड़ों को भरेगा, आपको विश्वास करना। आज बहुत सारे लोग अपने सपनों के महल को पूरा करना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो अपने सपनों के महल को पूरा करना चाहते हैं? परमेश्वर उनके सपनों के महल को पूरा करना चाहता है, लेकिन उन लोगों की बाइबल बताती है कि परमेश्वर उन लोगों के सपनों के महल को पूरा करता है जिनकी अटैचमेंट परमेश्वर के साथ होती है। उनके ख्वाब पूरे करता है जिनकी अटैचमेंट खुदा के साथ है। अगर आज आपकी अटैचमेंट खुदा के साथ है तो मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ कि परमेश्वर उनकी फेवर करेगा, उनके पास आएगा, उनकी दुकान में, उनके घर में, उनके बिजनेस में। हम बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति की किताब में 3:8 में क्या लिखा, वहाँ पर लिखा कि आदम के उत्पत्ति के समय में लिखा, कह रहा तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो अटैचमेंट बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अटैचमेंट को तोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखा परमेश्वर अपने लोगों से, जो प्रार्थना करने वाले लोग थे, उनसे अटैचमेंट थी जिनकी, उनको ठंडे समय में मिलता था, मतलब भोर के समय में मिलता था। तो जो लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की अटैचमेंट है उनके साथ, जो वर्शिप करते हैं उनकी अटैचमेंट है परमेश्वर के साथ। आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी अटैचमेंट है परमेश्वर के साथ? कहता है उनके साथ, कहता है जो प्रार्थना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। तो जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो उसी समय जब आदम और हव्वा प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ठंडे समय में आया। जिस दिन वो कहते कि प्रार्थना करना उन्होंने बंद कर दिया तो वहां लिखा उन्होंने उसके शब्द को सुना। मतलब जब बंद कर दिया तो पवित्र आत्मा की आवाज आई कि आदम तू कहाँ है, हव्वा तू कहाँ है? तो उसी समय वो छिप गए और वो बोले कह रहे कि हम नंगे थे और कह रहे कि हम तुझसे डर गए और हम छिप गए। आज भी बहुत सारे लोग जो है मतलब कि अपने झूठ के कारण, कहता है कि अपने पाप के कारण, कहता है कि उनको पता है कि हम नंगे हो चुके हैं, और लेकिन इसलिए कह रहा वो अपनी बातों को छुपाना चाहते हैं, अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं, लेकिन वो छुपा नहीं पाते, वो छिपना चाहते हैं, अपनी कमजोरियों को छिपाना चाहता है आज का इंसान। मतलब आज इंसान जो है गलतियां कर रहा है, अपनी कमजोरियों को छिपाना चाहता है कि आज मेरे कारण नहीं, ये गलती इसके कारण हुई है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कहता है कि कई बार हम लोगों की अटैचमेंट कह रहा है कि परमेश्वर के साथ नहीं होती, इसलिए कहता है कि बहुत बार परमेश्वर उन लोगों से नाराज हो जाता है और पवित्र आत्मा ने उन लोगों को उठाकर वाटिका में से, उस बाग में से करें उस बंजर भूमि पर फेंक दिया जहाँ पर ऊंट कटारे उपजारी थी धरती। लेकिन अगर आज आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आज आपके जीवनों में वो 100 गुना वरदान देगा। हो सकता है आप कर्जे में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, लेकिन आप तड़प रहे हो और परेशान हो रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, जब आपकी अटैचमेंट खुदा के साथ नहीं होगी तो आपके सपनों के महल पूरे नहीं होंगे। बाइबल बताती है कि इस बात के लिए आज लोगों को दर्शन देखना चाहते हैं परमेश्वर के, लेकिन उन लोगों को दर्शन इसलिए पूरे नहीं होते क्योंकि उनकी अटैचमेंट खुदा के साथ नहीं होती, परमेश्वर के साथ उनकी अटैचमेंट नहीं होती, कोई निजी रिश्ता नहीं होता उनका। लेकिन बहुत सारे लोग जो है आजकल लोगों के सपने क्यों नहीं पूरे होते? क्योंकि उनकी अटैचमेंट मोबाइल के साथ ज़्यादा है, व्हाट्सएप के साथ ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों जो है आजकल
अलग अलग तरीके से खोए हुए हैं, इसलिए परमेश्वर उनसे दूर हो गया। बहुत सारे लोग अगर चाहते हैं कि आज कि परमेश्वर का दर्शन मुझे मिले, तो आज हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं तेरी अटैचमेंट के साथ जुड़ना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आजकल की पत्नियां भी कह रहे उनकी अटैचमेंट पति के साथ नहीं है। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि वो उनकी अटैचमेंट पहला साल कह रहे कि उनकी मकान के साथ होती है। वो अपने पति को बोलती रहती है कि जो अपने घर से अलग हो जा, नया मकान ले ले, और दूसरे साल बोलती है मकान मेरे नाम करा दे। इसका मतलब क्या है कि उनकी अटैचमेंट जो है वो परमेश्वर के साथ नहीं, मकान के साथ है।